सो हाय लर्नर्स, दिस इज रवि अगेन। और मैं आपका स्वागत करता हूँ एसक्यूएल के सेकंड वीडियो में, जहाँ पर आज हम सीखेंगे कि माई एसक्यूएल, जो कि जिसके ऊपर हम सारी चीज़ें सीखेंगे, अ, उसको इंस्टॉल कैसे करना है अपने सिस्टम में। बट हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं दो तीन चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो मैं आपको यहाँ पर ट्यूटोरियल यूट्यूब के ऊपर आपको मैं दे रहा हूँ, या हम जो यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, या यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई शॉर्टकट मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। कोई 30 मिनट्स या 3 आवर्स का कोई सेशन नहीं करने जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा और फिर उसके बेसिस पे मैं अपना कोई कोर्स बेचने की कोशिश करूंगा। यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो भी चीज़ बताऊंगा आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक बताऊंगा, ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें। सो अगर आप किसी मैजिक की तलाश में हैं या किसी शॉर्टकट की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये कंटेंट जो है वो आपके लिए नहीं है। सो इसके साथ ही मैं आज का अपना जो टॉपिक है उसके ऊपर आता हूँ, कैसे माई को इंस्टॉल करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, और साथ में इसी पीपीटी को, इसी प्रेजेंटेशन को मैं कन्वर्ट करके पीडीएफ में और अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन के ऊपर इसका लिंक दे दूंगा गूगल ड्राइव का, जिसके थ्रू आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि बाद में अगर आप जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, you know you can use this material, use this ppt as a guide, एज अ रेडी रेकनर के तौर पे आप उसको यूज कर सके, ताकि आपको माई एसक्यूएल इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत ना आए। सो आप गूगल के ऊपर जाकर और डाउनलोड माई एसक्यूएल आप सर्च करते हैं, और यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन जो कि येलो में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको ऐसे ही दिखाई देगा, माई एसक्यूएल इंस्टॉलर 8.0.45। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये दो ऑप्शंस खुल के आते हैं। एक जो रहेगा, जो ऊपर आप देख रहे हैं 2.1 MB, और जो नीचे आप देख रहे हैं 5.56 MB, आपको ये दो चीजें दिखाई देंगी। आपको जो बड़ा वर्जन है, जो हैवी फाइल है 556 MB की, वो डाउनलोड करनी है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लॉगिन या साइन अप के लिए ऑप्शन पूछता है। आपको यहाँ पर लॉगिन या साइन अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड जो कि हाइलाइटेड है यहाँ पर, उसके ऊपर क्लिक करिए और आपका डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जब वो डाउनलोडेड फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा, कुछ इस तरीके का स्क्रीन सामने आएगा, जिसके ऊपर डिफ़ॉल्ट पे वो सर्वर के ऊपर क्लिक रहेगा, बट आप इसको कस्टम के ऊपर आप इसको लेकर जाएँगे। कस्टम अलाउ करता है कि आपको क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी हैं और क्या चीज़ें इंस्टॉल आप नहीं करना चाहते अपने मशीन के ऊपर, तो वो आपको ये ऑप्शन दे देता है। तो यहाँ पर जो हमें ज़रूरत होगी हम वही चीज़ें इंस्टॉल करेंगे, बाकी चीज़ें हम छोड़ देंगे। तो अभी जो हमारी ज़रूरत है वो है माईएसक्यूएल सर्वर की, और दूसरी जो है वो एप्लीकेशंस में जो आप वर्कबेंच देख रहे हैं, इन 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है या होगी। और अगर आप चाहते हैं तो माइस्क्ल शेल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, बट उसकी एज़ सच अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो आई विल रिकमेंड कि आप माइस्क्ल सर्वर और एप्लीकेशन में वर्कबेंच आप उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, उस प्लस के साइन के ऊपर आप क्लिक करें, और सबसे लास्ट में जो आपके पास ऑप्शन आता है उसके ऊपर क्लिक करें, और यहाँ टॉप में जो आप एरो देख रहे हैं, जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ आपको इंडिकेट कर रहा है, वहाँ पर आप उसको क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट बॉक्स में स्टोर हो जाता है। यानी क्या-क्या इंस्टॉल करना है वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है। इसी तरीके से आप एप्लीकेशन में जाके वर्कबेंच में भी आप ये सेम कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आपके सामने कुछ इस तरीके का अ, जो स्क्रीन है वो आएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी अपने हिसाब से करने की ज़रूरत नहीं है। जो डिफ़ॉल्ट पे है आप उसको एज़ इट इज़ वैसे ही रहने दें। यहाँ पर भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास आता है ऑथेंटिकेशन मेथड। सो यहाँ पर ये आपसे पासवर्ड के लिए पूछता है कि आपको यहाँ पर पासवर्ड अ, यू नो रिकमेंड करेगा कि आपको ये पासवर्ड
चाहिए हमें, वो आपको यहाँ इंडिकेट कर देगा वो पहले। यहाँ पर भी आपको कुछ भी डिफ़ॉल्ट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में जब आप उसके ऊपर इस स्टेप में जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पासवर्ड अ, क्रिएट करने का एक ऑप्शन आएगा। याद रखिए पासवर्ड वही रखिएगा आप जो आप याद रख सकें, कोई भी ऐसा पासवर्ड मत याद रखिए या ऐसा पासवर्ड मत बनाइए जो आप याद ना रख सकें। सो यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल पासवर्ड जो मेरा था वो मैंने डाला है। आप भी अपने हिसाब से पासवर्ड जो आप याद रख सकते हैं, वही पासवर्ड आप यहाँ पर डालिएगा। नेक्स्ट पे यहाँ पर भी जो डिफ़ॉल्ट है एज़ इट इज़ रहने दें, यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा जहाँ पर आपके पास जो भी आपने सर्वर और वर्क बेंच जब जो आपने सेलेक्ट किया था डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, वो आपके पास इस तरीके के स्क्रीन पे आएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ एग्ज़ीक्यूट करना है। नीचे जो आप देख रहे हैं बैक, एग्ज़ीक्यूट और कैंसल, तो बीच में जो है एग्ज़ीक्यूट सिर्फ उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और ये कुछ इस तरीके से आपके पास वन बाय वन ये इंस्टॉल होने लग जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का स्टेटस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका स्क्रीन जो है कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। यहाँ पर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएँगी तो आपके पास ये इस तरीके का स्क्रीन जो है वो सामने खुल के आएगा। आप यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करिए। फिनिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन का स्क्रीन आपके सामने आएगा। यहाँ पर भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल है माइस्क्ल को इंस्टॉल करना। सो जैसा-जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया है सिर्फ़ आप वैसे-वैसे करते जाइए। आपका माइस्क्ल जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ भी इसमें यू नो डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बहुत ईज़िली ये इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका इंस्टॉल हो चुका है अब माइस्क्ल। और अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपके पास माइस्क्ल वर्कबेंच जहाँ पर आपको एक्चुअल में कोड्स लिखने हैं, जहाँ पर आपको सिंटैक्स लिखना है, वो आपके पास से खुल के उसका फ्रंट जो आपको दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप यहाँ पर नीचे अगर आप देखते हैं तो माइस्क्ल कनेक्शंस है, इसके नीचे एक बॉक्स टाइप बना होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपसे पासवर्ड माँगेगा। यहाँ पर आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया है, वो यहाँ पर आप डालें और यहाँ पर सेव पासवर्ड इन वॉलेट जो है वो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको बार-बार पासवर्ड डालने की ज़रूरत ना पड़े। और जैसे ही आप ये लॉगिन करेंगे, आपके पास ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए इस तरीके से एक इंटरफ़ेस खुल के आएगा। यहीं पर आप अपना कोड लिखते हैं, यहीं पर आप अपना जो है वो सिंटैक्स लिखते हैं, यहीं पर सारा एनालिसिस आपको दिखाई देता है। इसकी हम आगे और ज़्यादा चर्चा करेंगे इसमें कहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, हमें क्या-क्या चीज़ें यूज़ करनी हैं, कैसे हमें डेटाबेस इसमें क्रिएट करना है, कैसे टेबल क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा।